एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेदा स्पेयर। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा मॉर्निंग रिचुअल के बारे में, जिसे कि हम आयुर्वेदा मॉर्निंग रूटीन या दिनचर्या भी कह सकते हैं। आयुर्वेद में दिनचर्या को इतना प्रायोरिटी में क्यों रखा जाता है? बिकॉज ये आपके बॉडी को नेचर के रिदम के साथ अलाइन करता है, ये आपके एनर्जी को बूस्ट करता है, ये आपके माइंड में क्लैरिटी और फोकस लेके आता है। तो सबसे पहला रिचुअल होता है ब्रह्म मुहूर्त में जागना। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 4:30 से 5:30 को हम बता सकते हैं, बिकॉज सूर्योदय से 45 मिनट पूर्व का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा सात्विक होता है, बहुत ज़्यादा पीसफुल और प्योर होता है। तो वो टाइम को ब्रह्म मुहूर्त में रखा गया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स फ्लो करती है। सो इस टाइम पे उठ के आपको फोकस करना है, माइंड को काम करना है, कुछ भी रिलैक्सिंग एक्टिविटी करना है, या फिर आप अपने थॉट्स में क्लैरिटी भी ला सकते हैं। देन आप अपने बॉडी को हाइड्रेट कीजिए विथ ए ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर, या फिर आप उसमें लेमन या तुलसी डालना चाहते हैं तो ये आपके लिए ऑप्शनल है। बिकॉज ल्यूकवार्म वाटर जो है वो हमारे टिश्यूज़ को रिजुविनेट करता है, डाइजेशन में इम्प्रूव करता है, और साथ में जो आमा दोषा होता है, जिसे कि हम टॉक्सिन्स कहते हैं, उसे हमारे बॉडी से फ्लश आउट करने में मदद करता है। देन आता है इवाक्वेशन। टॉयलेट में आपको स्क्वैट पोजीशन में बैठना है, जिससे कि बाउल मूवमेंट प्रॉपरली हो सके और आपके बॉडी से जो मल अंश होते हैं वो बाहर प्रॉपरली निकल सके। नेक्स्ट आपको करना है ओरल और नाजल केयर। नाजल केयर में आप नस्य का यूज कर सकते हैं। नस्य यानी कि ऑयल का जो ड्रॉप्स होता है वो दोनों नॉस्ट्रिल में डाला जाता है। 2 ड्रॉप्स ईच मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक में अगर आप डालते हैं तो आपके जो साइनस होते हैं उन साइनस के ब्लॉकेज को ये खोलने में हेल्प करता है, और साथ में हमारी मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है, हमारी इनहेलेशन कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, और ये आपके जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, नेसल प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें कंट्रोल करता है। सो नस्य में आप षडबिंदु ऑयल को यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस में। देन आपको ओरल केयर में ऑयल पुलिंग, टोंग स्क्रैपिंग और टूथ ब्रशिंग करना है। ऑयल पुलिंग में आप सिसमी ऑयल का यूज कर सकते हैं पर्टिकुलरली। तो ऑयल को आप मुंह में डाल के उसे चारों ओर स्विश करना है। इससे आपके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे स्किन में ग्लो प्रोवाइड करता है, ये आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को पुल आउट करके बाहर निकालने में मदद करता है, और ये एक तरह से हमारे टूथ एंड गम्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। हमारे ओवरऑल ओरल हेल्थ को ये इम्प्रूव करता है, क्योंकि टंग में जो टेस्ट बड होते हैं उसमें भी कभी कभी आमा उत्पन्न हो जाता है, उसमें भी कोटिंग हो जाती है। तो उन कोटिंग को रिमूव करने के लिए आपको टंग स्क्रैपिंग रोज करना है, जिससे कि आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होती है, एंड आपको टूथ ब्रशिंग भी करना है। तो इतने सारे जो स्टेप्स होते हैं, इन सभी को फॉलो करने के बाद आपको एक रिफ्रेश ब्रेथ देखने को मिलेगा। आपके जो डेंटल कैरीज होते हैं, या फिर गम ब्लीडिंग होते हैं, या फिर कोई भी प्रकार के गम या ओरल कैविटी के डिजीज़ होते हैं, 15 डेज़ में आपको उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको अभ्यंग करना है। अभ्यंग यानी कि सेल्फ मसाज विथ वार्म ऑयल। तो वात प्रकृति वालों को लेना है तिल का तेल, पित्त प्रकृति वालों को यानी कि जिनके बॉडी में हीट का प्रेडोमिनेंस ज़्यादा होता है, उन्हें कोकोनट ऑयल लेना है, एंड कफ प्रकृति वालों को लेना है सरसों का तेल। इस तरह से तेल को थोड़ा सा वार्म करके हम अगर सर्कुलर वे में हेड टू टो मसाज करते हैं तो ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इससे क्या होता है, इससे आपका जो स्किन है वो वेल नरिश्ड रहता है, और साथ में आपके मस्कुलर टिश्यू होते हैं उनमें टोनिसिटी रहती है, आपके जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो डेवलप होती है। यहाँ पे अभ्यंग के केस में सिरो अभ्यंग का भी बात किया गया है आयुर्वेद में। सिरो अभ्यंग यानी कि आपका हेड मसाज, वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो आपकी सेंस ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है, आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को प्रिवेंट करता है, और साथ में हेयर्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को मजबूत करने में मदद करता है।
अगेन कानों में भी तेल डालने को आयुर्वेद में बताया गया है, जिसे कि कर्णपूरण कहा जाता है। इसमें जिन लोगों का ईयरवर्क्स ज़्यादा होता है कानों में, जिन लोगों को रिंगिंग वॉइस या फिर टिनाइटस की जो प्रॉब्लम होती है, या फिर सुनने में जिन लोगों को तकलीफ़ होती है, उन सभी लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि ये वात को समन करता है, वात को पेसिफाई करता है। देन आता है प्राणायाम, योगा एंड एक्सरसाइज। प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका इत्यादि। ये काफ़ी सारे अलग अलग डिजीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के प्राणायाम भी बताए गए हैं। इन्हें आप प्रॉपरली आपके डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे कि करने वाले लोगों में काफ़ी ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी और काफ़ी सारे अलग अलग फ़ायदे देखने को मिलते हैं। योगा में काफ़ी सारे योगा आसन होते हैं, यौगिक पोस्चर होते हैं, जिससे कि हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, बॉडी में बैलेंस बना रहता है और बहुत सारे इसके फ़ायदे देखने को मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ के अकॉर्डिंग भी ये किया जा सकता है। एक्सरसाइज के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है कि जब आपके फोरहेड में पसीना आने लगे तो आप तब तक आप एक्सरसाइज करना चाहिए। आपके शक्ति के अनुसार ही आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि ये इंडिविजुअलाइज्ड होता है, पर्सनलाइज्ड होता है। अलग अलग प्रकृति के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। आयुर्वेद में वात प्रकृति वालों को ज़्यादा मूवमेंट या ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए इतना मोटिवेट नहीं किया गया है, परंतु कफ पित्त प्रकृति वालों को एक्सरसाइज करने के लिए ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ये काइंड ऑफ जेंटल वार्म अप होता है, जिससे कि आपकी जो स्टिफनेस होती है वो ठीक हो जाती है और शरीर में मोबिलिटी बनी रहती है। देन बाथिंग या स्नान के बारे में भी आयुर्वेद में काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। स्नान जो कि हमें रोज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी की जो गंदगी होती है, डर्ट होती है, धूल होती है, वो निकल जाती है। हमारी मेंटल क्लैरिटी इम्प्रूव होती है, इससे हमारा बॉडी फ्रेशन अप हो जाता है और आपको जो होता है अच्छी नींद आती है स्नान करने से, और साथ में स्नान से आपकी थकावट भी दूर हो जाती है। सो ड्रेसिंग के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है कि हमें साफ़ सुथरा क्लीन क्लॉथेस को वेयर करना चाहिए। ये सीज़न के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। इत्र धारण के लिए भी बताया गया है, जिसे कि हम परफ्यूम कहते हैं। परफ्यूम भी आप ले सकते हैं, वो अलग अलग प्रकृति के अकॉर्डिंग भी आप उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि पित्त प्रकृति वालों को सैंडलवुड का परफ्यूम ज़्यादा सूट करता है, उन्हें अच्छा फ्रेगरेंस भी अच्छा लगता है और उन्हें प्लीजेंट भी फील होता है। जहाँ ब्रेकफास्ट की बात आती है तो आयुर्वेद में सिंपल सात्विक ब्रेकफास्ट के लिए बताया गया है। वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है और हमारी एनर्जी लेवल को एनहेंस करने में मदद करता है, जैसे कि डाइजेस्टेबल फ्रूट्स, ओट मील विथ घी, स्प्राउट, प्रोडीक इत्यादि हम यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आपको अवॉइड करना है यहाँ पे तला हुआ और भुना हुआ खाना, क्योंकि ये हमारी एनर्जी लेवल को डाउन कर देते हैं। एंड में मैं एक ही बात कहूँगी कि आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहें, प्रकृति के साथ कनेक्टेड रहें। कभी सन एक्सपोजर ले लें मॉर्निंग का, तो कभी मॉर्निंग वॉक कर लें। आप अपने सोने और खाने का जो शेड्यूल है उसे फिक्स करें। इस तरह से आप एक बैलेंस, डिसिप्लिन और आयुर्वेदिक रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।